बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम है। मैंने 1996 में नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी से DHMS किया। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन के बाद 1974 से कायम आवान होम्योपैथिक क्लिनिक कोहाट रोड फतेहजंग में एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एलोपेशिया यानी बालचर। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों ख़ुसूसन सर और दाढ़ी के बालों का दायरों की शक्ल में मुकम्मल सफ़ाया हो जाना। बालचर क्यों होता है, कैसे ठीक होता है और क्या इसका इलाज मुमकिन है, आज हम सब पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, एलोपेशिया या बालचर एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ क्या होती है? नाज़रीन, इंसानी जिस्म के अंदर एक हिफाजती फ़ौज है जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है, जो आपको बाहर की बीमारियों के हमलों से महफूज रखती है। और अगर कभी इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाए तो कोई भी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ आपके अंदर से रूनुमा हो सकती है, आप पर हमला आवर हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये क्यों होती है। इसकी वजह यह है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल आपकी विरासत में चल रही होती हैं। जैसे इनहेरिटेंस में और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, ऐसे ही बीमारियां भी इनहेरिटेंस में चल रही होती हैं। जब कभी हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है तो वो अच्छे सेल्स और बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, उसे समझ नहीं आती कि हमारे जिस्म में बैक्टीरिया कौन से हैं जो हमारे जिस्म की ज़रूरत नहीं है और कौन से सेल्स हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत है। बस इस फ़र्क को समझ न पाने की बदौलत हमारे जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की जो क़ुव्वत है, वो हमारे नॉर्मल सेल्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, अब आते हैं बालचर की सिम्टम्स की तरफ। तो आपने अक्सर देखा होगा कि सर से बालों का कोई हिस्सा उतर जाता है और वहाँ पर जगह बिल्कुल प्लेन हो जाती है। अक्सर मेल्स में, नौजवानों में दाढ़ी मूँछों के बाल, बल्कि सारे जिस्म के मुख्तलिफ़ जगहों से पैचेस की शक्ल में बाल गिरना नहीं बल्कि उतरना शुरू हो जाते हैं। और बाद औक़ात तो ये बीमारी ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर लेती है कि न सिर्फ सर के सारे बाल उतर जाते हैं बल्कि इसके साथ साथ भौं, आई लैशेज़, आईब्रोज़ और पूरी बॉडी के बाल रिमूव हो जाते हैं, जिसे एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहा जाता है। और अगर सिर्फ सर के बाल झड़ जाएं तो इसे एलोपेशिया टोटैलिस कहा जाता है। नाज़रीन, एलोपेशिया को कलेक्टिवली अगर हम देखें तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। कुछ लोकलाइज्ड है और कुछ जनरलाइज्ड, कुछ एक ही जगह पर होती है और कुछ पूरे जिस्म पर मुहित होती है। लेकिन नाज़रीन, ये काबिल इलाज मर्ज़ है। मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट प्लान्स अवेलेबल होते हैं जिसमें खाने और लगाने की मेडिसिन होती हैं। लेकिन आज हम यहाँ बात करेंगे इन होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिनके इस्तेमाल से इंसानी हुस्न व खूबसूरती को गहना देने वाली इस बीमारी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। नाज़रीन, इसकी सबसे पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200। बहुत ज़्यादा दिमागी मेहनत और तनाव में काम करने वाले लोगों में बहुत अच्छा काम करती है। रोज़ाना सुबह सवेरे 2 कतरे डायरेक्ट ज़बान पर डालकर इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरी मेडिसिन है थूजा 200। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की बदौलत होने वाले एलोपेशिया के लिए बहुत अच्छा काम करती है। न सिर्फ बालचर को फैलने से रोकती है बल्कि दोबारा से बाल उगाने का काम भी करती है। रोज़ाना रात सोते वक्त थूजा 200 के 2 से 3 कतरे और सुबह सवेरे लाइकोपोडियम 200 के 2 कतरे डायरेक्ट ज़बान पर डालकर या पानी में मिलाकर इस्तेमाल करने से इस बीमारी को बहुत जल्द आराम आ जाता है। नेट्रम और सीएम की एक खुराक हर 15 दिन बाद इस्तेमाल करने से भी एलोपेशिया के मरीज़ों के सरों पर दोबारा बाल उगाए जा सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा एक और दवा है टेलोरियम 30। मैंने अपनी 25 साल प्रैक्टिस में बहुत सारी ख़वातीन पेशेंट्स का बालचर इस दवा से ठीक होते देखा है। दिन में 3 बार 5 कतरे लीजिए। गोल दायरों की शक्ल में बालों के झड़ जाने के लिए टेलोरियम 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा सिपिया मदर टिंचर मुतस्सरा मकाम पर चंद कतरे डालकर मसाज करने से हफ्ता 10 दिन में ही
دوبارہ سے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ جبرانڈی، ایسڈ فلور، کلکیریا فاس اور دیگر کئی ایک میڈیسن اس مقصد کے لیے کارآمد ہوتی ہیں۔ یہ سب دوائیں یا کوئی بھی اور دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ ضرور کیجیے، یا پھر ہمیں واٹس ایپ کیجیے، کال کیجیے، یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، کیونکہ ہم آپ کی تکلیف کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اور بہتر انداز میں اس کا علاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ عوان ہومیوپیتھک کلینک گزشتہ 45 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور اپنے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ کسی اور بیماری سے متعلق، کسی دوا سے متعلق آپ جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور اس کی بغل میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتے رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔